नमस्कार दोस्तों, बात बुरहानपुर के 24/7 पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के अंदर हम मुद्दा रख रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन सरकार कांग्रेस की बनने की हुई है और कहीं ना कहीं जब बीजेपी के कार्यक्रमों में हमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हम 5 सालों से पहले सरकार बना ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीतिक नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में पूरा बहुमत मिलने के बाद भी क्यों इस तरह की बातें, और निर्दलीय कांग्रेस के पास होने के बाद भी इस तरह की बातें क्यों गूंज रही है, इस विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए कुछ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस और बीजेपी से समर्थित लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि इस विषय पे उनका क्या कहना है। तो आज हमारे बीच में शहर के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो राजनीतिक में अपना बहुत कुछ महत्वपूर्ण रखते हैं और ऐसे लोगों से हम चर्चा करेंगे। क्या बात है कि जो बीजेपी इतने दावे से कह रही है कि 5 वर्ष से पहले हम सरकार में फिर आ जाएंगे, क्या कारण है इस विषय में कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस में लगता है कि कमज़ोर कड़ी है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस प्रकार की बातें कर रही है। तो आइए हम उन लोगों से मिलाते हैं कि उनकी सोच क्या है और सरकार क्या सोच रही है। तो सरकार के साथ साथ हमारे इन नेताओं की क्या सोच बन रही है। कांग्रेस और बीजेपी 15 वर्षों के बाद में कांग्रेस सरकार आई है। अब कांग्रेस को कुछ ही दिनों में हटाने वाली बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन लोगों से। तो दोस्तों, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान एक कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर कह रहे हैं कि 5 वर्षों से पहले हम फिर सरकार में आ जाएंगे, इसको कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है, कहीं ना जोड़ तोड़ की राजनीतिक नज़र आ रही है। तो हम आज हमारे शहर के युवा नेताओं से जानेंगे कि क्या वो राजनीति के इस पहलू को जान पा रहे हैं, क्योंकि ये यंग है, आने वाले समय पर ये भी कहीं ना कहीं मंत्री और कहीं ना कहीं विधायक और सांसद बनने वाले लोग हैं। तो आज युवाओं के बीच में इस प्रकार की बातों में क्या कहाँ तक सच है, कहाँ तक का ये राजनीतिक में जान रहा है। आज हमारे साथ में हर्षित ठाकुर जी है, ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के भतीजे हैं और हमारे युवा लाडले नेता है। आज हर कोई युवा की धड़कन हमारे ठाकुर भैया को माना जाता है। आज वो हमारे बीच में ऐसे युवा नेता से हम जानेंगे कि वो किस प्रकार की राजनीतिक में क्या समझ रहे हैं। तो बता हर्षित भैया कि आप ये जिस प्रकार की बातें चल रही है कि कभी 4-5 दिन 8 दिन भी नहीं हुए शपथ लेने के लिए, और इस प्रकार के शिवराज सिंह जी के बयान आते हैं कि हम 5 वर्षों से पहले सरकार गिराएंगे। तो आप ये यंग है, युवा है, युवाओं के बीच में राजनीतिकों में बीच में आप बैठते उठते हैं, आप क्या समझते हैं, किस प्रकार के बातों को क्या समझ पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई आधार है, क्योंकि एक जो आधार हो सकता है कि वो निर्दलियों के साथ या बीएसपी या एसपी के साथ मिलके सरकार गिरा दे, पर ये लोगों ने पहले ही कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। ये तभी पॉसिबल है जब कांग्रेस ठीक से काम ना करे, जो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पहले ही 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ हो गया है, कन्याओं के विवाह में राशि बढ़ा दी गई है, बहुत सारे जो फैसले थे एकदम इंस्टेंट लिए गए हैं कमलनाथ जी द्वारा। नहीं, ये तो सारे फैसले क्या होती है, सरकार जब बनती है तो फैसले तो लिए जाते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो निर्दलीय प्रत्याशी लोग जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत और अपनी ताकत से जो जनता ने उन्हें इतना प्यार देकर विधानसभा चुनाव जिताया, उन लोगों को कहीं कहीं नाराजगी नजर आ रही है। इतना समय लग रहा है कि मंत्रिमंडल में या छोटा सा मंत्रालय भी देने के लिए कहीं ना कहीं संकोच हो रहा है। तो इन लोगों के बीच की नाराजगी अगर बीजेपी पूरी कर दे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस प्रकार की बात हो सकती है कि सरकार गिर सकती है। ऐसी कोई बात मेरे सामने तो नहीं आ रही है। सरकार बनना एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें समय जरूर लग रहा होगा, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी निर्दलियों को अच्छी से अच्छी जिम्मेदारी देने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितनी फिक्र अपन को सरकार की है उतनी सरकार को खुद को भी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होएगा इसके अंदर। अच्छा, युवाओं के लिए अभी तक तो जितना किसानों की बात हो गई, सब बात हो गई, लेकिन कम से कम युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। जैसे जिलों के अंदर आप भी आज यहाँ पर जन्मे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि रोजगार नहीं है। इतने 15 वर्षों में सरकार ने रोजगार नहीं दिए। तो इस बार आप विधायक के रूप में है, आपका परिवार विधायक के रूप में, आप किस प्रकार के शहर में युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे? थोड़ा नहीं, क्या है, जो बीजेपी सरकार गिरी है
शिवराज सिंह जी का जाने का मुख्य कारण ये है कि युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। उसी बीच में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा करी थी कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कमलनाथ जी का रिकॉर्ड रहा है कि वो बिजनेस माइंडेड है। छिंदवाड़ा जाके देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से बिजनेस और हर चीज में छिंदवाड़ा को डेवलप करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बिजनेस आएगा, रोजगार बढ़ेगा। तो उम्मीद तो लग रही है कि होएगा ये। और वो अपने क्षेत्र की बात करें तो ठाकुर परिवार के पहले से ही प्लान है सूत मिल वगैरह के। हम लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग भी शुरू कर दी है, फाइल भोपाल जा चुकी है। तो फिर ये जो बीजेपी बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी निर्दलीय विधायक के रूप में विधानसभा में आप गए हैं, तो आप क्या लगता है क्या होने वाला है 2-4 दिन में? किसी प्रकार की आपको खुशखबरी है? हो सकता है कि सरकार में आप किस प्रकार का भूमिका निभाने वाले, कुछ जानकारी थोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को। उसकी पूरी उम्मीद है हमें। और सरकार बहुत अच्छे से चलाएगी कांग्रेस, क्योंकि कमलनाथ जी एक बहुत ही पुराने और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार गिरने का कोई सवाल उठा है। नहीं तो कुछ खुशखबरी लगता है आप लोगों को, बाकायदा दिल्ली भोपाल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खुशखबरी कुछ ना कुछ लगता है आप लोगों को, किस प्रकार की लोगों को, बुरहानपुर की जनता जो भैया को प्यार करती है, तो कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनना चाहती है आपके मुंह से कि हो सकता है कि 2-4 दिन में किसी प्रकार की खुशखबरी मिले। जरूर मिलेगी। अभी तो आप लोग सब बुरहानपुर की जनता का आभार मानता हूँ। आप लोग सब विधायक बने, उसकी खुशखबरी बनाइए, उसका जश्न मनाइए। जैसी कोई दूसरी बड़ी खुशखबरी आएगी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो ये थे हमारे साथ में हमारे अर्षित जी ठाकुर, जो युवा नेता है, काफ़ी समय से युवा संगठनों से जुड़े हुए। आज इन युवाओं को इस प्रकार की राजनीतिक में बहुत बड़ी भूमिका आगे चल के निभानी है। आज मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, निर्दलीय प्रत्याशियों सभी को खुश रखा जाए तो सरकार बरकरार रहेगी। 5 वर्षों नहीं 15 वर्ष तक सरकार बनी रही है। तो हम अगले व्यक्तित्व से मिलते हैं। तो ये हमारे साथ में भी हम जिस प्रकार की बात कर रहे थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जिस पर से कहा कि 5 वर्ष भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। आज हम शहर के युवाओं से और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या जिस प्रकार का बात रही है, जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने कहा है कि 5 वर्ष भी ये कांग्रेस सरकार नहीं चल पाएगी। आज हमारे साथ में एक युवा नेता है, जिस प्रकार के सामाजिक कार्य बुरहानपुर जिले में हो रहे हैं, गजेंद्र पाटिल, जो कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी के भतीजे हैं। तो जिस प्रकार की भूमिका इनकी शहर में दिखती है, कहीं ना कहीं युवाओं का काफी समर्थन इनको मिलते आ रहा है। तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने रखी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 वर्ष भी पूरे नहीं कर सकती है। तो बताएं गजेंद्र जी, किस प्रकार से आप युवा हो, राजनीतिक में काफी समय से आप काम कर रहे हैं, आपको जिस प्रकार की उन्होंने बातें रखी है, जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं के सामने रखा कि 5 वर्ष भी सरकार नहीं चल पाएगी, इसमें आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार की सोच उन्होंने रखी, तो कहीं ना कहीं आप भी किस प्रकार का सोच रखते हो कि ये वाकई में हो सकता है? बिल्कुल। देखिए कि जब कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवराज जी ने ये बात रखी है और ये बात बोली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति है कि उनको सरकार चलाना आता है, उनको संगठन की पूरी रूपरेखा पता है। काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति में है और उन्होंने जब ये बात बोली है ना, तो कुछ तो सोच कर ही बोली है। और ये जो सरकार बनी है कांग्रेस की, तो ये बहुत अल्प बहुमत वाली सरकार बनी है। तो अभी यानी हम लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 वर्ष की निर्माण है और बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के और पूर्ण बहुमत से वापस से सरकार बनाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं तो बहुमत तो मिल चुका है। कहीं ना कहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इनकी भी सीटें, और जो निर्दलीय प्रत्याशी आपके शहर से भी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत कर गए। अगर इन लोगों को मंत्री पद दिया, इस प्रकार की चीजें देते, तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार गिर सकती है। तो किस प्रकार की, मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी चीजें तो है, बहुमत है, सारी चीज है, विधायक है, फिर सरकार किस प्रकार से बदल सकती है? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव भी जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, तो उसमें शिवराज जी के चेहरे को प्रमोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी।
और वहीं मैं आपको बताऊं कि जो कांग्रेस ने चुनाव में विधानसभा लड़ा था, तो इसमें उन्होंने किसी भी चेहरे को ना लाकर ये साबित कर दिया कि उनको ही उनके नेता पर भरोसा नहीं। और ये जो सरकार बनी है, तो ये 4 भागों में सरकार बनी है। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी एक भाग है, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी एक भाग है, कहीं ना कहीं सिंधिया जी एक भाग है, और कहीं ना कहीं अरुण यादव जी एक भाग है। तो जब ये चारों में एक दूसरे में नहीं बन पा रही है, और कहीं ना कहीं अभी भी जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इतनी लेट लतीफी हो रही है, तो इसका मुख्य कारण भी ये 4 लोग नहीं। शायद जहां जहां देख रहे हैं आपके जिलों के अंदर जिस प्रकार से 3 राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं सरकार में बदलाव हुआ है, जिले स्तर के ऊपर कहीं ऐसा आपको लगता है कि जिस प्रकार के विधायकों सांसदों ने जिस प्रकार का काम करना चाहिए था उस प्रकार का काम नहीं है, इसलिए लोगों की नाराजगी देखने को मिली, इसलिए सरकार इस बार मध्य प्रदेश में नहीं आई? नहीं, सरकार यानी मध्य प्रदेश में आने का जो नहीं आने का जो कारण है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी है अभी, तो कांग्रेस के लोगों द्वारा इनको कहीं ना कहीं भ्रमित किया गया है। और रही बात जो इन्होंने कि 2 लाख कर्जा माफ करेंगे, तो आपको पता ही है कि उन्होंने अपने पल पल में कैसे उनके स्टेटमेंट वो बदल रहे हैं कि भाई जिनके 17-18 तक के जिन लोगों के यानी कर्ज थे वही माफ करेंगे। उसके बाद में जनरली 95% किसान ऐसे रहते हैं कि जो अपना खाता रेगुलर कर लेते हैं मार्च एंडिंग में, तो 2-4-5% लोग ऐसे हैं बेचारे कि जो उसको भरने में असमर्थ है, तो बड़ी मुश्किल से 5% लोगों का वो नहीं। आप जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी का चेहरा रहा है, हर बार शिवराज सिंह चौहान को देखकर लोगों ने मत दिया है, लेकिन कई लगता है कि रोजगार की भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आप एक युवा नेता है और आप खुद जानते हैं कि रोजगार की अवस्था है मध्य प्रदेश में, आप छोटे छोटे जिलों में भी अवस्थाएं नहीं थे, लेकिन युवा लोग जो है वो नाराजगी इसमें भी कि रोजगार ना होने की वजह से। अगर मैं बुरहानपुर की बात करूं, तो बुरहानपुर में यानी बहुत रोजगार के लिए बहुत अच्छे विकल्प अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने दिए हैं। बाकी कहीं ना कहीं थोड़े से हमारे युवा, अगर मुझे नहीं लगता है कि युवा हमारे भ्रमित हुए, क्योंकि अभी भी आप अगर वोटों के आधार पर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो मजबूत है और कांग्रेस से ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई युवा नाराज है या फिर दूसरे युवाओं में थोड़ा सा ये है कि जो रोजगार हमारे जिला स्तर पर पहुंचना चाहिए था वो थोड़ा सा हुआ है, तो कम हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में बुरहानपुर विधानसभा में भी बहुत सारे कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियाँ भी चालू हुई है, पावर लूम को लेकर भी बहुत जागरूकता आई है। और यानी कुछ हमारे यहाँ के लोग जैसे इंदौर पास होने की वजह से वहाँ पर भी कुछ रोजगार के लिए जा रहे हैं। ये जरूर हुआ है कि भाई जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो रोजगार की उपलब्धता हुई है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिला स्तर पर छोटे जिलों में भी वो रोजगार आना चाहिए था, और उसमें सुधार होगा, बिल्कुल निश्चित होगा सुधार। तो हम मान लें कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो बातें चल रही है कि कुछ समय बाद सरकार गिर सकती है और फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो आप बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो आप शिवराज सिंह चौहान के साथ में जाना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से सारा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, शिवराज जी के साथ में, नरेंद्र मोदी जी के साथ में। ये थे हमारे साथ में गजेंद्र पाटिल जी। ये युवा नेता है, युवाओं आज चलकर आगे चलकर जो भी विधायक और सांसद महापौर की भूमिका निभाने वाले, इन्हें सत्ता की जानकारी होना चाहिए। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम कुछ ही समय में, कुछ 5 वर्षों से पहले ही हम सरकार बना लेंगे, इस बात को लेकर आज हमने हमारे युवा नेताओं से मुलाकात की। आगे और हम मुलाकात करवाते रहेंगे, जब तक कि आपके दोस्त आयुष मौर्य को दीजिए। नमस्कार।